तो बच्चों प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे वाले भाग को देखिए। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है बेटा, तो आसान क्वेश्चन है। देखिए, मीना जो है कितना रुपए निकालने के लिए गई है। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। यहाँ एक शर्त तो यह है कि उसे रुपया कितना निकालना है, 2000। कितना निकालना है, 2000। और वो जो नोट लेगी वो उसे चाहिए नोट कितने का, 50 रुपये और 100 रुपये के। नोट किसका चाहिए, 50 रुपये और 100 रुपये के। और उसे कुल नोट कितना मिला है, 25 नोट मिला है। कुल कितने नोट मिला है, 25 नोट। 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 25 नोट मिले हैं। तो बताइए, उसने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान ले रहे हैं बेटा, यहाँ जो पूछ रहा है उसको मान ले। यहाँ पूछा गया है कि 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के X नोट तथा 100 रुपये के Y नोट प्राप्त किए। हमने मान लिया कि 50 रुपये के X नोट तथा Y रुपये के तथा 100 रुपये के Y नोट प्राप्त किए। यानी 50 रुपये के कितने नोट, 50 रुपये के X नोट, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर X। ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसे भी लिख दें कि माना, चलो ऐसे लिख दें, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर क्या, X। फिर रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर क्या, क्या मान लें, Y। ठीक बेटा, हमने मान लिया कि जो 50 रुपये के उसे X नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, Y। तो कुल मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल नोट 25 है, जिसमें 50 रुपये का X और 100 रुपये के नोटों की संख्या Y। बोलो, 50 रुपये के नोटों की संख्या X, 100 रुपये के नोटों की संख्या Y। कुल नोट 25 है बेटा, इसलिए हो गया X + Y बराबर 25। एक समीकरण तो हमको यहाँ से मिल गया। बोलो, कुल नोट कितने प्राप्त किए थे, 25, तो X + Y बराबर 25। ठीक। मीना ने, अब देखो मीना ने कितना रुपये निकाला, 2000 रुपये निकाला है। उसमें उसको 50 रुपये के X नोट मिले, 50 रुपये के X नोट। तो अब हम देखें 50 रुपये के जो X नोट मिले हैं उसका मूल्य कितना हुआ। रुपये 50 के X नोटों का मूल्य, समझिए इसको कि भाई 50 रुपये के एक नोट है तो 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपये के 2 नोट हैं तो 50 दूना 100 रुपया हो जाएगा। 50 रुपये के 3 नोट हैं तो 50 × 3 यानी
150 रुपया हो जाएगा। 50 रुपये के 4 नोट हैं तो 50 गुणे 4 200 रुपया है हो जाएगा। इसलिए 50 रुपये के यक्स नोट हैं तो उसका मूल्य हो जाएगा बेटा 50 गुणे यक्स बराबर 50 यक्स रुपया। कितना रुपया? ये हो गया 50 यक्स रुपया। ठीक, इसी तरह से रुपये 100 के वाई नोट हैं तो वाई नोटों का मूल्य क्या होगा बेटा? बोलो, यदि 100 रुपये का एक नोट है तो उसका वैल्यू 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये के 2 नोट हैं तो 200 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये के 3 नोट हैं तो 100 गुणे 3 300 हो जाएगा। 100 रुपये के 4 नोट हैं तो 100 गुणे 4 400। 100 रुपये के वाई नोट हैं तो 100 गुणे वाई बराबर 100 वाई रुपया। ठीक बेटा, तो 50 एक्स रुपया यह 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50 एक्स रुपया, 100 रुपये के नोटों का मूल्य 100 वाई रुपया, कुल नोटों का मूल्य जो है 2000 रुपया। यानी इन दोनों को मिला के कितना होगा? 50 एक्स और 100 वाई, इसलिए 50 एक्स प्लस 100 वाई भाई 50 एक्स के नोटों का मूल्य और 100 वाई क्या? 100 वाई के नोटों का मूल्य। इन दोनों का मूल्य जोड़ करके कितना होगा? 2000 रुपये तो निकाला है। बोलो, 2000 रुपये निकालिए मीना। 2000 हम देखो बेटा इसको चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 50 से भाग दे करके। 50 से क्या करें? भाग दे रहे हैं तो यहाँ इसलिए x प्लस 50 का भाग दो 2y बराबर यहाँ 50 का भाग दे दो। बोलो, 5 का 20 40। x प्लस 2y बराबर 40। इसको समीकरण 2 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ हमने क्या किया? इसको छोटा किया। कैसे छोटा किया? 50 से भाग दे करके। 50 से भाग दे करके हम चाहते तो देखो पहले 0 काट देते, यहाँ भी 0 काट देते, यहाँ भी 0 काट देते, ऐसे भी लग सकता था। फिर 5 से भाग दे देते, और नहीं तो हमने 50 का इसमें भी भाग दिया, यहाँ भी भाग दिया, 2000 में भी भाग दिया। 50 में 50 का भाग दिया x, 100 में 50 का भाग दिया 2y, 2000 में 50 का भाग दिया 40, तो x प्लस 2y बराबर 40। यह समीकरण 2 हो गया। चलिए अब इन दोनों समीकरण को हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 है। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2 है। देखो x के गुणांक तो बराबर हैं, x का गुणांक यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, x से पहले 1 मानोगे ना। बोलो, तो अब बताओ जोड़ोगे तो ये 2x हो जाएगा। हमें तो विलोपित करना है x को, तो हमें गुणांक यहाँ जब बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? दोनों समीकरण को जोड़ दें। लिखेंगे जोड़ने पर तो x 2x, बोलो जोड़ दें, सही हो जाएगा बेटा। जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा। हमें तो x को विलोपित करना है। बताओ जोड़ने पर सही आएगा? नहीं आएगा बेटा। इसलिए हम क्या करेंगे? विलोपित करने के लिए विपरीत चिन्ह होगा तब न कटेगा, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। तो लिखेंगे विपरीत कब आएगा? जब घटाने का प्रयोग करेंगे। घटाने पर चिन्ह बदलता है। प्लस तो या माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, नहीं लिखा है तो प्लस मानोगे। अब देखो 1x यहाँ 1x का चिन्ह प्लस 1x का चिन्ह माइनस, तो मर गया। ये क्या होंगे? कट जाएंगे, मर जाएंगे। -2y प्लस y यानी माइनस वाई ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, और 2y में से y घट गया -y। अब बताओ -40 प्लस 25, तो माइनस ज़्यादा, फिर 40 में से 25 घटा दो तो 15। अब दोनों और माइनस माइनस हम क्या करेंगे? मार देंगे, y बराबर 15। ठीक, अब क्या करेंगे? y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, y का मान समीकरण चलिए 1 में रख रहा हूँ। 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 लिख रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की जगह 15
x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में से 15 घटा दो बेटा, बोलो 15 10 25। इसलिए बताओ x किसका मान है, वो 50 रुपये का नोट, इसलिए रुपये 50 के नोटों की संख्या हमने x माना था 10 आ गया, रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना आया, 15। ठीक है, ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच भी कर लो। देखो कुल नोट कितना 25, तो 50 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 15 नोट, 10 15 25 के बराबर है बेटा। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, धन्यवाद।